हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्चर केमिस्ट्री। तो ये आपका 27 जैन का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हो। जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है उसके 5 क्वेश्चन रह गए थे। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरे गले में इन्फेक्शन है तो मैं कुछ दिनों बाद वीडियो लाऊंगी। तो उसके जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है वो आज मैं लेकर के आई हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका वॉल्यूम ऑफ 3m सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कि आपका फॉर्मूला वेट भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 84 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें आपको बताना है कैलकुलेट करके इंटू 10⁻⁻1 डीएम क्यूब। तो आपका यूनिट जो है वो डीएम क्यूब में रहना चाहिए। यूनिट पे बिल्कुल ध्यान देना है, इसमें आपका यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, नहीं तो लोग लीटर में आंसर ले आएंगे आप लोग और वो आंसर गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ 3m यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, m यहाँ पे क्या है, आपका मोलैरिटी है। ठीक है, कैपिटल M में मोलैरिटी, यानी कि मोलैरिटी आपकी दी हुई है। फॉर्मूला वेट दिया हुआ है यानी कि मॉलिक्यूलर मास। बाद आपको यहाँ पे दिया है विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 84 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो ये आपका कंसेंट्रेशन दिया हुआ है ये आपको 84 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रिपेयर किया जा रहा है। तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, NY/V। यहाँ पर आपका n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का सोल्यूट का मोल्स होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। आपको फाइंड तो करना है वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन करके इस फॉर्मूले को कंपेयर करके आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना होगा सबसे पहले आपको। तो नंबर ऑफ मोल्स का आपका फॉर्मूला होता है W/M। W क्या हो जाता है, आपका गिवन वेट जो होता है क्वेश्चन में, जो आपका वेट दिया हुआ है या आप जो वेट आपने लिया है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए बात करें तो क्वेश्चन में आपका जो वेट दिया हुआ है 84 ग्राम है, और जो आपका मॉलिक्यूलर मास है वो ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको निकालने का जरूरत नहीं है, वो 40 ग्राम पर मोल है। आपको हो जाएगा 2.1 मोल। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू आपका कितना हो जा रहा है, 3m जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 2.1 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये याद रखना, अभी जो आपका वॉल्यूम यहाँ से निकलेगा ना वो लीटर में निकलने वाला है, बट आपके जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आपको डीएम क्यूब में देना है, तो लास्ट में आपको उसको कन्वर्ट करना होगा। यहाँ से आपका वॉल्यूम निकल जाएगा 0.7 लीटर आपका वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डीएम क्यूब होता है, या 1 ml इक्वल्स टू, यानी कि 1 मिलीलीटर आपका 1 cm क्यूब होता है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, लीटर में आ रहा है, आपका पूछ किस में रहा है, डीएम क्यूब में पूछ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर सकते हो, लीटर की जगह डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0.7 डीएम क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जब क्वेश्चन में इंटू 10⁻⁻1, तो इसको उसमें आपको कन्वर्ट करना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 10⁻⁻1, पॉइंट को हटाएंगे तो 10⁻⁻1 आ जाएगा डीएम क्यूब। तो यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27th क्वेश्चन है आपका, 1 मोल ऑफ लेड सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय x मोल्स ऑफ O3 यानी कि ओजोन टू गेट y मोल्स ऑफ O2। तो आपको x और y को ऐड करके बताना है कि कितने मोल्स होने वाले हैं। ठीक है, दोनों का नंबर ऐड कर देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको रिएक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कंप्लीट रिएक्शन क्या है। तो जब लेड सल्फाइड यानी कि PbS रिएक्ट करता है ओजोन से O3 से, तो आपको बनता है लेड सल्फेट PbSO4, और आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है, O2 रिलीज होता है। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि x मोल्स ऑफ O3, जब x मोल्स के साथ वो ऑक्सीडाइज हुआ तो x मोल, और y मोल्स ऑफ O2 आपका बन रहा है, तो यानी कि y, इन्हीं का एडिशन बताना है। तो आपको रिएक्शन अगर पता है तो आपको सबसे पहले तो इसका क्या करना है, बैलेंस करना है रिएक्शन को। तो जब आप बैलेंस करोगे तो देखोगे यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, और ये 4 हो गया तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 हो गया। लेड 1 है और आपका सल्फर भी 1 है, तो यहाँ पे 1 है 1 है, तो इसको कुछ नहीं करना है, जो सिंगल ऑक्सीजन पड़ रहा है उससे ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल 12 हो रहा है, यहाँ पे क्या है 4
और इसका 2 है, तो 2 में आप कितना मल्टीप्लाई करोगे कि टोटल आपका 12 हो जाना चाहिए। तो 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे 8 बना दो इसको, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल क्या हो गया, अब रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। तो आपका एक्स क्या हो गया, 4 हो गया। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 1 मोल ऑफ PbS, तो मोल अभी यहाँ पे जब लेड सल्फाइड के आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 मोल ही हो गया। 1 मोल ऑफ आपका जब लेड सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है 4 मोल ऑफ ओजोन से, तो आपका 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, O2 मिल रहा है। तो ये दोनों ही आपका क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसमें x प्लस वाई पूछ रहा है, तो मिला करके कितने हो गए, 8 हो गए। तो उसका आंसर आपका 8 हो गया। 28 है आपका क्वेश्चन, 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड टू प्रिपेयर्ड एसिटानिलाइड। को बताना है द मास ऑफ एसिटानिलाइड प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्शन इज 100% कंप्लीटेड। तो यहाँ पर भी ध्यान देना, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 10⁻⁻1 के फॉर्म, यानी जो भी आंसर आएगा तो आप चेक कर लेना कि वो आपका इंटू 10⁻⁻1 ग्राम के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसको एक बार रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। आपको एनिलीन दिया हुआ है, उसका रिएक्शन कराया जा रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड से, जो कि एक्सेस के फॉर्म में है। तो इस पे डिपेंड करता है कि आपका मास क्या होने वाला है, और इससे आपको प्रोडक्ट मिल जा रहा है एसिटानिलाइड, और आपको निकालना है इसका मास। एनिलीन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NH2। तो आपका यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है, तभी आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल पाओगे, नहीं तो फिर आप आंसर नहीं निकाल सकते हो। तो आपको पता तो होना जरूरी है। तो एनिलीन का ये होता है। फिर आपको अगर एसिटिक एनहाइड्राइड का नहीं पता है तो भी चलेगा, बट आपको एनिलीन और एसिटानिलाइड का तो पता होना चाहिए ये। और इसमें आपका एसिड बाई प्रोडक्ट बनता है। तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन होता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 मोल एनिलीन आपका 1 मोल एसिटानिलाइड बना रहा है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स सेम है आपका, जितना भी नंबर ऑफ मोल आप लोगे एनिलीन का उतना ही मोल से आपको एसिटानिलाइड का मिलेगा, उतना ही प्रोड्यूस होगा। तो हम लिख सकते हैं इस पे नंबर ऑफ मोल्स जो है एनिलीन का इक्वल हो जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटानिलाइड। नंबर ऑफ मोल्स का भी आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, उसमें हम फॉर्मूला बताए थे कि नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या है, वेट या फिर मास। यहाँ पे मास लिखा है तो मास एक ही बात है, वेट या मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। जिसका भी पूछ रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। तो एनिलीन के लिए जो आपका वेट है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9.3 ग्राम एनिलीन लिया गया है, तो आपको बताना है कितना मास एसिटानिलाइड का प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे आप लिख लो 9.3 ग्राम। अब आता है मॉलिक्यूलर मास का बात। तो ये है आपका एनिलीन का फॉर्मूला, इससे आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, ठीक है, और आपका क्वेश्चन में इंडिविजुअल सबका मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और कार्बन का, हाइड्रोजन का। तो आपका कार्बन का कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। फिर आपका हाइड्रोजन 1 होता है तो 5 × 1। फिर आपका नाइट्रोजन 14 होता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी 1 है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन है, तो इसी के साथ हो जाएगा, बट ठीक है यहाँ पे +2 कर दो। तो इस पूरे को आप ऐड करोगे तो आपका मॉलिक्यूलर मास आएगा 93 ग्राम। आप इसको जोड़ करके देख लेना, तो 93 ग्राम आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा एनिलीन का, तो एनिलीन का आपका हो गया 93 ग्राम। अब आता है एसिटानिलाइड। तो एसिटानिलाइड का आप कैलकुलेट करना, ये आपका एसिटानिलाइड का फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जितने कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सबको ऐड करना है, ऑक्सीजन को, तो आपका इसका आ जाएगा 135 ग्राम, और आपको मास निकालना है इसका। तो m/135 ग्राम हो गया। तो आपका m क्या आ जाएगा, ये यहाँ से कट के हो जाएगा 0.1। ये हो जाएगा 135 ग्राम इंटू 0.1। इसी 0.1 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻1 ग्राम। यही आपका 135 आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁻1 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम ये वाला आंसर लिखेंगे 135 वाला ना। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 13.5, यानी कि 13.5 वाला आंसर नहीं टाइप करेंगे, 135 करेंगे, क्योंकि इंटू 10⁻⁻1 लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 135। तो ये आपका 29 क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है जो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड जो कि आपका कायरल हो
इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से आपके कायरल कार्बन वाले एटम्स हैं। ठीक है, तो टोटल कितने इसमें से कंपाउंड्स होंगे जो कि आपके कायरल है, उसको काउंट करके आपको यहाँ पर बताना है। कायरल होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो वो sp3 कार्बन होना चाहिए, यानी कि अगर sp2 या sp है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो आपके कायरल नहीं होते हैं। जैसे कि ये आपका डबल बॉन्ड वाला है, तो ये एक एटम जो है कार्बन का, वो कायरल नहीं होगा। फिर आपका क्या होता है, जो 4 अटैचमेंट होता है कार्बन का, वो क्या होने चाहिए, आपके डिफरेंट होने चाहिए। मतलब कार्बन आपका इस तरह से 4 बॉन्ड बना सकता है, वो चारों आपके क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो कार्बन क्या होगा, आपका कायरल होगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए, ये वाला कार्बन आपका sp3 है, तो इसमें आपका ये कार्बन यहाँ पे जो है वो आपका CH3 होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये एक अलग बॉन्ड है और ये भी आपका अलग बॉन्ड है। यहाँ पे आपका कार्बन के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तीनों जो तीनों आपके मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं वो डिफरेंट है, प्लस यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो मतलब एक फोर्थ आपका क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो चारों अटैचमेंट क्या है, आपका डिफरेंट है, तो ये तो आपका कायरल सेंटर है। तो ये वाला कंपाउंड आपका क्या है, कायरल है। तो सेकेंड वाला जो है, इसमें तो C2 लग रहा, बट ऐसे भी आप देखो, इस कॉन्सेप्ट से आपको पता चल सकता है कि ये आपका कायरल है या नहीं है। यहाँ पर जो कार्बन है ये sp3 है, बट इसमें 2 हाइड्रोजन का अटैचमेंट है, तो आपका क्या होना चाहिए, चारों डिफरेंट होना चाहिए, बट 2 एटम ही सेम है, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। सेम यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो सब जगह क्या है, 2 एटम सेम है तो कायरल नहीं है, और बाकी 2 जो बच रहा है उसमें डबल बॉन्ड है, तो ये आपका कायरल नहीं है। तो आपका एक तो कायरल हो गया है ये वाला। यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन दिख रहा, ये आपका 3 हाइड्रोजन दिख रहा, तो ये दोनों तो कायरल सेंटर नहीं है। फिर यहाँ पे आ रहा है थर्ड वाले में, तो एक तो आपका CH3 CH2 हो गया, फिर एक आपका ये वाला हाइड्रोजन हो जाता है, तो ये B हो गया, ये A हो गया। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में NO2 लिखा है, मतलब एक अटैचमेंट आपका NO2 का है कार्बन के साथ और एक आपका D कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है। तो ये सेंटर जो है कार्बन का, ये कायरल सेंटर है, ये एटम कार्बन जो है ये कायरल कार्बन है, तो ये भी आपका कायरल कंपाउंड हो गया। फिर सेम इसी तरह आपको थर्ड में भी देखना है, तो ये दोनों पॉइंट तो सेम है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो, एक हाइड्रोजन है एक Br है, ये दोनों डिफरेंट है, बट इसके दोनों साइड वाले ध्यान से देखो, ये आपका CH3 CH2 दोनों सेम है, तो ये भी आपका कायरल नहीं है। फिर आपको उसके बाद वाला देखो, तो यहाँ पर क्या है, एक तो आपका हाइड्रोजन हो जा रहा A, एक आयोडीन है B, CH3C हो गया, और यहाँ पे अब आपका डिफरेंट है CH2NO2 है, तो ये भी आपका कायरल है, तो ये थर्ड वन हो गया। सेम इसी तरीके से ये दोनों भी फाइंड करोगे तो आपका ये दोनों भी कायरल आएगा, तो ये भी कायरल है आपका। सेम इसी तरह से देखना, ये दोनों पॉइंट तो नहीं है। फिर ये वाले में कार्बन में देखोगे तो एक आपका हाइड्रोक्सी है, फिर यहाँ पे CH2OH है और इधर आपका CH3, तो चारों डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन है। फिर लास्ट जो आयोडीन के साथ है ये भी आपका डिफरेंट है, देखो ये वाला कार्बन कायरल है, तो 5 हो गए। तो टोटल 5 कंपाउंड है इसमें जो कि कायरल है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। इसके बाद आपका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ pH3 एट 25 डिग्री C, तो पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड विल बी, ठीक है, -B ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस पर आप ध्यान देना, और प्लस आपका यहाँ पर लिखा हुआ है × 10⁻²। तो इस बार जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम में आपका 10 का पावर -1 या -2 इस तरह से लिखा हुआ है, तो इस पर आप जरूर नोटिस करना, नहीं तो आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो इसको आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, EH+2 = -0.059 और आपका pH, ठीक है, pH दिया हुआ है, ये आपको फाइंड करना है, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ गया, ठीक है। या फिर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये कैसे आता है, तो ये आपको नॉर्थ इक्वेशन से ये आपको रिएक्शन मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आप लिखोगे रिएक्शन, तो आपका लिखाएगा H+ इलेक्ट्रॉन = H2। को अगर नॉर्थ इक्वेशन में बैठाते हैं तो क्या होगा, E cell = E0 cell -0.0591 डिवाइडेड बाई, ओके, तो यहाँ पे 2 आएगा बैलेंस करके, N ये हो जाएगा आपका log, अब क्या है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट H+2 ।
यहाँ पर जो n है वो आपका क्या आ रहा है, n की वैल्यू आ रही है 2, तो जो बैलेंस करके आपका इलेक्ट्रॉन्स में आता है वही नंबर यहाँ लिखाता है, तो ये आपका 2 है। और जो E0 सेल है ये याद रखना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हमेशा 0 होता है, तो इसका कोई काम नहीं है, बहुत बार ऑप्शंस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया तब ई सेल क्या है, H प्लस डिवाइडेड बाई H2, इसको लिख सकते हो H प्लस H2, इस तरह से इसका नोटेशन बनता है। यहाँ पर ये तो 0 हो गया, अब इसका कोई काम नहीं है, -0.0591 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो जब भी कंप्लीट स्टेट में होता है, जैसे ये प्रेशर, इसको प्रेशर से, गैस का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर से इंडिकेट कराते हैं, तो या तो ये सॉलिड हो या लिक्विड हो या आपका गैस के फॉर्म में कंप्लीट स्टेट रहेगा, तो इसका वैल्यू भी आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसके बाद क्या हो जाता है, ये log 1 डिवाइडेड बाई H प्लस पावर 2। तो देखो अगर आपको H प्लस को ऊपर ले जाना है तो आप क्या लिख सकते हो, -log H प्लस 2, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। तो ये आपका हो जाएगा -0.591 डिवाइडेड बाई 2 -log H प्लस का पावर हो गया आपका 2। अब ये 2 बाहर जा सकता है, लॉग का अगर पावर है तो उसको हम लोग बाहर पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, और माइनस को अभी रहने दो, -log, तो ये 2 आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया -0.0591, और इसको हम लोग लिख सकते हैं pH। तो pH का फॉर्मूला तो यही होता है ना, pH इक्वल्स टू -log H प्लस, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं pH। तो देखो ये आपका स्टार्टिंग में यही था, यहाँ पर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, तो ये नर्स इक्वेशन से आप इसको ड्राइव करोगे तो फाइनली आपको यही मिलेगा। तो इतना करने का ज़रूरत नहीं है, कभी भी पीएच और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस तरह से पीएच के साथ क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले के यूज़ करो। तो अब आपका निकल जाएगा EH प्लस कोस टू -0.0591, पीएच आपका दिया हुआ है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा -0.177 वोल्ट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -17.7 इंटू 10⁻⁻²V। ठीक है, 17.7 क्योंकि मतलब पॉइंट को हम लोग 2 डेसिमल तक इसीलिए लेकर के गए क्योंकि हमें फाइनली 10⁻⁻² के फॉर्म में चाहिए था। यहाँ पे आंसर में आपको 10⁻⁻² के फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लोग अप्रॉक्स लिख सकते हैं 18 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट माइनस। अब ये जो माइनस है इसका कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 18। तो इसके साथ ये वाला वीडियो ख़त्म होता है और आपका जनवरी वाला शिफ्ट का भी सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह के वीडियो को मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।